सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनास के पड़ाव व बाबतपुर दोनों ही कैंपस में नए सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन दोनों विद्यालयों में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बाबतपुर कैंपस में कक्षा 5 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य आप सबके माध्यम से सबको अवगत कराना था कि सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल बनारस के दोनों ही कैंपस पड़ाव और बाबतपुर में नए सत्र के लिए हम लोगों ने शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ कर दिया है। साथ ही साथ कोविड को देखते हुए एक सीमित संख्या में लगभग 150 एडमिशन दोनों कैंपस जो है करेंगे, जिसमें प्रवेश शुल्क हम बिल्कुल शून्य ले रहे हैं। दोनों ही कैंपस 150 बच्चों का बिना प्रवेश शुल्क के एडमिशन लेंगे। जो पहले आएंगे उनको ये सुविधा प्राप्त होगी और 150 एडमिशन जब हो जाएंगे, हमारा कॉर्पोरेट से जो हमको निर्देश आया है उसमें 150 एडमिशन जब हो जाएंगे उसके बाद से जो है प्रवेश शुल्क प्रारंभ होगा। देखिए, जितना भी जो सरकार की गाइडलाइन है, आरटीई के तहत जो भी एडमिशन्स आते हैं हम लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। और उसके अलावा जहाँ तक आप गरीब बच्चों की बात कर रहे हैं तो हमारे कैंपसेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक मिडिल वर्ग जो है वो भी आकर के हमारे कैंपसेस में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि विश्व स्तरीय प्लेग्राउंड हो, चाहे विश्व स्तरीय शिक्षा हो, बच्चों को वो उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ अगर हमारे जैसी सुविधा जैसा तो कोई विद्यालय यहाँ नहीं है, लेकिन उसके आसपास भी अगर है तो उनके फीस स्ट्रक्चर से अगर हमारा फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो हमारा फीस स्ट्रक्चर आधे के आसपास है। एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट हमारे यहाँ होता है। 2.5 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए। हर क्लास के एडमिशन के लिए एक एज का क्राइटेरिया है और उसके बाद एक एडमिशन टेस्ट होता है, उसके बाद हम लोग एडमिशन। बहुत अच्छा सवाल भाई साहब आपने किया है, क्योंकि हम लोग के पास पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि मेरे बच्चे में लर्निंग की हैबिट छूट गई है, रीडिंग की हैबिट छूट गई है। यहाँ तो ये तो बात अपनी जगह, वो ठीक से एक जगह बैठ नहीं पाता है। तो जो कोरोना ने व्यापार में और चीज़ों में तो नुकसान किया है, शायद वो कहीं ना कहीं अपना देश कवर कर लेगा या पूरा विश्व कवर कर लेगा, लेकिन जो बच्चों का नुकसान हुआ है, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। ये 2 साल बच्चों के लिए बहुत ही वो बीता है जिसमें बच्चों ने अपने स्कूल को मिस किया है। हम लोगों ने एक ब्रिज कोर्स प्रारंभ किया है जिसमें जो 2 साल का लर्निंग गैप बच्चों में रह गया है, उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उस गैप की हम लोग भरपाई कर सकें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।